अभी थोड़ी देर पहले ही द फैमिली मैन सीजन 2 को खत्म किया है और मैंने जितना सोचा था उससे 1000 गुना ज्यादा बेहतर है सीजन 2। और जिन लोगों ने अभी तक सीजन 1 नहीं देखा है और सीजन 2 देखना चाहते हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि जो बवाल सीजन 1 में शुरू हुआ है वो बवाल सीजन 2 में कंटिन्यू हुआ है, जिस वजह से सीजन 2 देखते टाइम आपको कई सारी बातें समझ में नहीं आएंगी, जैसे ऑपरेशन जुल्फिकर है क्या चीज। फिर भी चलो इसका एक छोटा सा समरी दे देता हूँ। तो श्रीकांत एक सीक्रेट एजेंट होता है जो देश के अंदर छुपकर दुश्मनों को खत्म करता है, पर आम लोगों के सामने, स्पेशली अपने फैमिली के सामने, वो एक बिगी बिल्ली होता है। वो होते हैं ना जो एक मक्खी भी नहीं मार सकते, वैसे ही वो एक तरफ देश को बचा रहा है पर अपने घर वालों को इस बात के बारे में कुछ भी नहीं बता सकता। बेटे के स्कूल में फंक्शन है, श्रीकांत फंक्शन को अटेंड करना चाहता है पर श्रीकांत डिशुम डिशुम कर रहा है, इसीलिए फंक्शन मिस हो जाता है और जिस वजह से बेटा मुंह फुलाकर बैठा होता है। बीबी पति का साथ चाहती है पर श्रीकांत के पास टाइम नहीं होता, तो अल्टीमेटली रिश्तों में दरार आ जाता है, जिसे देखकर बड़ा मजा आता है। खैर, टेररिस्ट दिल्ली पर एक जहरीला गैस छोड़ना चाहते हैं जिसे इन लोगों ने नाम दिया होता है ऑपरेशन जुल्फिकर। तो होता है कि ऑपरेशन जुल्फिकर पानी में तो डूब जाता है पर श्रीकांत की गलती की वजह से उसके कुछ साथी मर जाते हैं, इसीलिए उसे फिलहाल के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। और यही चीज सीजन 2 में कंटिन्यू होती है। जिन लोगों ने ऑपरेशन जुल्फिकर को प्लान किया था उन लोगों ने अब सीजन 2 में एक इंडिजिनियस टेररिस्ट ग्रुप के साथ हाथ मिलाया होता है, ऑपरेशन जुल्फिकर से भी कई गुना ज्यादा बड़ा कुछ करने की कोशिश में। अब देखा जाए तो सिक्वल्स के मामले में हमारी यहाँ की वेब सीरीज कुछ ज्यादा खास नहीं होती, पर क्या फैमिली मैन सीजन 2 सीजन 1 से भी ज्यादा बेहतर है? वेल, इसको जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब देखो, सीजन 1 से कई गुना ज्यादा सीजन 2 में एक चीज देखने को मिलती है और वो चीज है श्रीकांत के फैमिली के साथ उसकी बॉन्डिंग। मतलब श्रीकांत अपनी पूरी कोशिश कर रहा है अपने बिखरे जिंदगी को समेटने के लिए। अब क्योंकि वो सस्पेंड है तो वो एक कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करता है और अपने रिश्तों को सुधारना चाहता है, जिसके लिए वो अपने पत्नी के साथ एक साइकियाट्रिस्ट के साथ भी मिलता है। पर होता है ना कि जिसकी जिंदगी थ्रिल से भरी हुई है वो अचानक अगर 9 to 5 की जॉब करनी शुरू कर दे तो सम काइंड ऑफ बोर्डनेस महसूस होनी शुरू होती है, मतलब कुछ भी अच्छा नहीं होता। तो श्रीकांत के साथ भी ऐसा ही होता है और वो अल्टीमेटली किसी तरह से अपने एजेंसी को फिर से ज्वाइन कर लेता है। अब देखा जाए तो सीजन 2 का हीरो श्रीकांत है सीजन 1 की तरह, और सीजन 2 का विलन समांता की कैरेक्टर राजी है। पर अगर हम डीपली राजी के कैरेक्टर को देखें, उसके पास्ट को एनालाइज करें, वो ऐसा क्यों है, वो लोगों को मारना क्यों चाहती है, वो इतनी बुरी क्यों है, अगर इस बारे में हम सोचें तो हमें ऐसा एहसास होगा कि ये इस सीजन की हीरो है या विलन है। इतनी ज़्यादा कड़क राइटिंग की गई है इसकी, और इसीलिए मेरे ख्याल से जो राजी है मतलब समांता है वो इस सीजन की सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है। और उन्होंने जो इस कैरेक्टर को पकड़ा है वो कमाल की है। मतलब इतना अच्छी तरह से उन्होंने अपना डायलॉग डिलीवरी किया है, उनके चेहरे पर जो एक्सप्रेशन है, किलर लुक वाला एक्सप्रेशन, मतलब खतरनाक, आज तो उड़ा के ही जाएंगे, वो वाला एक्सप्रेशन बहुत ही खतरनाक था। और जो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी इस सीजन 2 को लेकर शुरू हुई थी कि ये सीजन 2 जो है वो एक ऐसे मतलब एजेंसी को मतलब डिफेम कर रहा है जो दरअसल अपने हक के लिए लड़ रही है श्रीलंका में, और ये तमिलियन लोगों को मतलब बुरा भला कह रही है। तो दरअसल मैं उनको यही बोलूँगा कि ट्रेलर जो चीज़ होता है वो उसमें चीज़ होती है और मूवी या सीरीज में बहुत अलग चीज़ होती है। इसका कॉन्टेक्स्ट समझना है तो आपको सीजन 2 देखना होगा। और अगर डायरेक्शन की बात करें तो राज एंड डीके की मूवीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, उनकी सीरीज भी मुझे बहुत पसंद है। रिसेंटली एक मूवी देखी थी मैंने जो बहुत ही कमाल की है, मैं नाम भूल गया हूँ पर मेंशन हो जाएगा। उसमें होता है यही है कि एक गरीब ऑटो वाला होता है जिसके पास अचानक से एक कैमरा आ जाता है और वो अपने दोस्तों के साथ मूवी डायरेक्ट करता है, और दूसरी ओर जो कैमरा जिनका होता है वो उस कैमरे को ढूंढने निकलती है। मैं आपको बस एक ही चीज़ कहूँगा, इस मूवी को मिस मत करना, बहुत ही कमाल की मूवी है। खैर, तो अगर सीजन 2 में एक और सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है कि राज एंड डीके ने सीजन 2 में बहुत ही ज़्यादा मेटाफोर यूज़ किया है। मतलब एक सीन होता है जिसमें हमारे पीएम के जो सेक्रेटरी होते हैं उनका ध्यान हमेशा चाय पर होता है। तो मतलब आजू बाजू क्या चल रहा है, बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है क्या नहीं, उनका ध्यान सिर्फ चाय पर होता है। वो मतलब उस चाय के ऊपर जो मलाई होती है उसे पीना चाहते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा मेटाफर है कि जो बड़े लोग होते हैं, जो ऊपर के लोग होते हैं, वो कई बार नीचे के लोगों को मतलब अनदेखा कर देते हैं। और इसका जो बीजीएम है ना,
भाई साहब बीजीएम मतलब दिल को छू जाता है, दिल को छूना छोड़ो दिल को आर पार कर जाता है। बीजीएम को मतलब साउथ इंडियन स्टाइल में रखा गया है जो बहुत ही ज्यादा दमदार है। और जो चेस सीक्वेंस है मतलब कैट एंड माउस वाली चेस सीक्वेंस होती है, मतलब श्रीकांत जो होता है वो राजी का पीछा कर रहा होता है, कभी राजी आगे तो कभी श्रीकांत आगे। और रही बात एक्शन की तो वो एक्शन मतलब आउट ऑफ द बॉक्स है। मतलब जो कमाल वार्ड है सीजन 2 के एक्शन के लिए वो भी बहुत कम है। अब देखो श्रीकांत जो होता है वो मतलब हीरो है और हमारी जो राजी है वो विलन तो नहीं पर एंटी हीरो है। वो अपने मकसद पर अड़ी हुई है, तो वो देश को बर्बाद करना चाहती है, भारत को बर्बाद करना चाहती है, तो वो भागती है और श्रीकांत उसका पीछा करता है। और वो जो सीन्स होते हैं ना कमाल के होते हैं, आप लिटरली फील करोगे। तब मैं जब देख रहा था मैं अपने नेल्स को बाइट कर रहा था यार, कितना मतलब टेंस सीक्वेंस था इन दोनों के बीच का। ऐसे ऐसे सीन्स है कि आपको ऐसा फील होगा कि जो आपका दिल है वो आपके मुंह से निकल जाएगा, ऐसे सीन्स है। और यही चीज मुझे सीजन 2 की सबसे अच्छी लगी है कि जो एक्शन सीन्स है वो सीजन 1 से भी कई गुना ज्यादा बेहतर है। और मैं आपको एक छोटा सा मतलब फैक्ट बता दूं कि जो इस दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट लैंग्वेज है उनमें इंडिया के 2 लैंग्वेज आते हैं, एक होती है संस्कृत और दूसरी होती है तमिल। मतलब सोच लो कई हजारों सालों से लोग तमिल बोलते आ रहे हैं। और मतलब ऐसा ही नहीं कि कोई ऐसे बोलता आ रहा है, क्योंकि उन लोगों को अपने भाषा से प्यार है और वो यही चीज़ दिखाती है इवन। और मतलब ये जो स्टीरियोटाइप होता है कि साउथ इंडिया का मतलब साउथ इंडियन लोग लुंगी पहन के ये रसकला पसकला बोल रहे होते हैं या फिर इडली डोसा खा रहे होता है, ये बहुत ही अच्छी तरह से तोड़ता है। इवन सीरीज में एक कैरेक्टर होता है जो बोलता भी है कि तुम लोगों को लगता है कि पूरे साउथ इंडिया में लोग एक ही चीज़ खाते हैं, इडली और डोसा, इडली और डोसा। कभी आओ हमारे यहाँ पर और भी ज़्यादा खाने को मिलेगा। और ये चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा फनी लगी। और फनी से याद आया, इस सीजन 2 में तो यार फनी सीन की हद होती है यार। मतलब इतने सारे फनी सीन्स है, स्पेशली श्रीकांत के बॉस का तो वो मेरा फेवरेट है। मतलब वो थे ना जो क्लास के मतलब फर्स्ट बॉय होते हैं और वो हमेशा बोलते हैं यार मैं मैडम मैं दिखाऊंगा मतलब पूरे तरह से चूतिया। और श्रीकांत और जीके के बीच का जो कॉन्वर्सेशन है वो तो स्वर्ग के लेवल का है। मतलब ये दोनों जब भी आसपास आते हैं ना मतलब आपके पेट में दर्द हो जाएगा, इतना ज़्यादा हंसोगे। और रही बात उसके बच्चों की, बीवी की, तो वो भी अलग लेवल की है। मतलब आप देखोगे और हंसोगे, देखोगे और हंसोगे। अब देखो जिस सीरीज़ में मनोज बाजपेयी है उस सीरीज़ के बारे में क्या ही बोला जा सकता है। मतलब मेरी क्या इस देश के कई सारे क्रिटिक्स और रिव्यूअर्स की औकात नहीं है उनकी एक्टिंग स्किल्स के ऊपर बात करने में, पर इस सीरीज का सबसे बड़ा और छुपा हुआ टैलेंट है समांथा। मतलब अगर आपने समांथा की 2016 से अब तक जितनी भी मूवीज देखी है तो आपको पता होगा समांथा कितनी ज्यादा टैलेंटेड है। वो जितनी ज्यादा खूबसूरत है उससे कई गुना ज्यादा टैलेंटेड है। सीजन 2 में कई सारे ऐसे सीन्स है जहाँ पर समांथा का कैरेक्टर राजी कुछ भी नहीं बोल रहा होता है, पर उसके फेस एक्सप्रेशंस ऐसे होते हैं कि जिसे देखकर आप मतलब आपको फील होगा कि क्या चल रहा है इस सीन में। और यही चीज़ एक बहुत बड़े एक्टर की पहचान होती है। जिन्होंने जीके का कैरेक्टर किया वो तो मतलब नेक्स्ट लेवल के। उनके मूवीज, उनके सीरीज़ को आप ज़रूर देखना। उन्होंने कई सारे सीरीज़ किए, उन्होंने कई सारे मूवीज़ किए। जैसे एक मूवी है जिसमें वो एक काम वाले का काम करते हैं और उनके ऊपर एक पूरी की पूरी मूवी फोकस होती है। और एक सीरीज़ है जिसका नाम असुर होता है, उसमें भी वो बहुत कमाल का काम करते हैं। और कैमरा वर्क की बात करें तो उसका लेवल जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का है। मतलब आपको लिटरली ऐसा फील होगा कि आप हॉलीवुड की किसी मूवी को देख रहे हैं। मतलब इस मूवी का कैमरा वर्क मुझे एक्सट्रैक्शन की फील दे रहा था, एकदम रॉ और बहुत ही ज्यादा अच्छा। और देखा जाए तो सीजन 1 के एंडिंग में कई सारे जो क्वेश्चंस बाकी थे वो सीजन 2 में जाकर पूरे होते हैं। और जो सीजन 2 के शुरुआत में हमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो भी सीजन 2 में ही कंप्लीट हो जाते हैं, जो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। और अगर आप इंडिया के ऊपर या जियोपॉलिटिक्स के ऊपर या जियोपॉलिटिक्स के ऊपर इंडिया का जो प्रभाव है इसके ऊपर अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है तो आप आराम से टीज कर पाओगे कि सीजन 3 किस के बीच होगा। मतलब सीजन 1 तो था पाकिस्तान और कश्मीर के बीच, अब सीजन 2 है तमिल और श्रीलंका के बीच, और सीजन 3 ये आपको बस गेस करना
करना है। अब देखो सीजन 2 मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ही अच्छा है और उसमें कोई भी मतलब गलती नहीं है। हर एक चीज में एक ना एक गलती जरूर होती है और इस सीजन में कुछ गलती आती है, जैसे कई सारे ऐसे सीन्स है जिन्हें देखकर हमें बेकार फील होता है, पर हमें बाद में पता चलता है कि ये जो सीन्स थे ये दरअसल बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये सीन्स आगे जाकर सीजन 2 को बहुत ही ज्यादा बिल्डअप देते हैं। तो मुद्दे की बात करूँ तो अगर आपको एक ऐसी सीरीज देखनी है जो A1 क्लास की हो, मतलब हॉलीवुड लेवल की हो, जिसमें एक बहुत ही ज्यादा कमाल के एक्शन सीन्स हो, जिसका थ्रिल और सस्पेंस वाला एलिमेंट बहुत ही ज्यादा कमाल का हो, आपको बहुत ही मजा आए जिसे देखकर, और अगर आप थोड़ी बहुत गालियों को मतलब सहन कर सकते हो, तो ये सीरीज आपको बहुत ही ज्यादा अच्छी लगेगी। इसको मिस नहीं करना है। तो उम्मीद है मैं सीजन 2 को अच्छी तरह से रिव्यू कर पाया हूँ। मैं मिलता हूँ आप लोगों से एक और वीडियो में, तब तक आप मेरे पुराने वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।